कहानी शुरू होती है अप्रैल 1937 तिकरित के पास एक गांव अल-औजा में जहां सद्दाम हुसैन पैदा हुए। उनके पिता उनके पैदा होने से पहले ही छोड़ गए या मर गए थे और माँ ने मुश्किल हालात में उन्हें पाला। बचपन गरीबी और संघर्ष भरा था, लेकिन उनके मामा खायर रौला तलफा, एक अरब नेशनलिस्ट, ने उनकी सोच पर गहरा असर डाला। सद्दाम अपने सौतेला पिता के जुल्म से परेशान होकर 10 साल की उम्र में बगदाद आ गए। यहीं उन्होंने पहली बार स्कूल देखा और मामा से अरब प्राइड और सियासत का पाठ सीखा। बगदाद की गलियों में उनका बचपन सियासत और विरोध की आग में तपता रहा। उनके अंदर गरीबी, अपमान और ब्रिटिश कंट्रोल के खिलाफ गुस्सा था। सद्दाम ने समझा कि इराक को मजबूत बनाने के लिए ताकत और हिम्मत ज़रूरी है। उनकी परवरिश ने उन्हें एक ऐसे नेता बनने की राह पर डाल दिया जो पावर की भाषा समझता था। बगदाद ने उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं, सियासत और ताकत का असली मतलब सिखाया। यहीं से सद्दाम की कहानी एक आम बच्चे से तनाशा बनने तक शुरू होती है। 1947 में सद्दाम ने बाथ पार्टी ज्वाइन की, जिसका एजेंडा था अरब यूनिटी और विदेशी प्रभाव से आज़ादी। पार्टी में उन्होंने अपनी हिम्मत और लीडरशिप से जल्दी ही पहचान बना ली। 1968 में जनरल कासिम ने इराक की मोनार्की खत्म कर दी, लेकिन जल्द ही बाथ पार्टी और कासिम के बीच मतभेद हो गए। कासिम कम्युनिस्ट पार्टी के करीब हो गए और बाथ पार्टी ने उन्हें हटाने का प्लान बनाया। 1959 में सद्दाम ने कासिम पर हमला किया, लेकिन हमला फेल हो गया और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। सद्दाम ने सीरिया और इजिप्ट में जाके पॉलिटिकल ट्रेनिंग ली, लेकिन उनका ध्यान हमेशा इराक पर था। 1961 में बाथ पार्टी ने कासिम को हटा दिया। सद्दाम वापस इराक आए। अब वो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, एक एक्शन हीरो बन चुके थे। सद्दाम की पार्टी में पोजीशन मजबूत हो गई। उन्होंने पावर और पॉलिटिक्स का खेल समझ लिया था। बाथ पार्टी के साथ सद्दाम का पॉलिटिकल करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उनकी नई पहचान एक निर्दयी, एम्बिशियस नेता। 1960 में बाथ पार्टी ने फिर से कुप किया और अहमद हसन अल-बकर प्रेसिडेंट बने। सद्दाम उनके सबसे विश्वसनीय साथी और वाइस चेयरमैन बन गए। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज पर कंट्रोल और अपने लोगों को की पोजीशंस पर बिठाया। 1972 में इराक की ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन किया, विदेशी कंपनीज को बाहर निकाला। तेल की आमदनी से देश में विकास हुआ। स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें बनी, लिटरेसी बढ़ी। सद्दाम की इमेज एक मॉडर्न लीडर की बन गई, लेकिन असली चेहरा छुपा था। जैसे जैसे पावर बढ़ी, सद्दाम ने विरोधियों को खत्म करना शुरू किया। सीक्रेट पुलिस, मीडिया कंट्रोल और पर्सनैलिटी कल्ट सब सद्दाम के हाथ में था। 1978 में अल-बकर ने रिजाइन किया। सद्दाम प्रेसिडेंट बन गए। कुछ दिन बाद पार्टी के विरोधियों को मीटिंग में गद्दार कहकर हटा दिया। उनकी हत्या कर दी गई और सद्दाम ने अपनी तनाशाही की नींव मजबूत कर ली। अब इराक पर सिर्फ सद्दाम का राज था। उनका नाम अब्दर का दूसरा नाम बन चुका था। 1980 में सद्दाम ने ईरान पर हमला किया। सोचा था छोटी जंग होगी, लेकिन ये 8 साल तक चली। ईरान इराक वॉर में लाखों लोग मारे। केमिकल वेपन्स का खुल के इस्तेमाल हुआ। सद्दाम ने ईरान के साथ साथ अपने ही देश के कुर्दों पर भी जुल्म किया। अनफल कैंपेन में लाखों लोगों को घर से निकाला। हलब्जा में केमिकल अटैक से एक दिन में हजारों लोग मारे गए। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने भी सद्दाम को सपोर्ट किया, लेकिन जंग ने इराक को कमजोर कर दिया। इराक की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी। सद्दाम ने अपनी हार को जीत बताकर दिखाया, लेकिन देश कर्ज में डूब गया। हलब्जा और अनफाल ने सद्दाम का तनाशाही चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। इराक की अवाम थक चुकी थी, लेकिन सद्दाम की पकड़ अब भी मजबूत थी। सद्दाम अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनका शासन अब खौफ का प्रतीक बन चुका
था। ईरान से जंग के बाद इराक कर्ज में डूब गया, कुवैत से पैसे मांगे, न मिलने पर 1990 में कुवैत पर हमला कर दिया। सद्दाम ने सोचा था कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अमेरिका और यूएन ने तुरंत एक्शन लिया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में कुछ हफ्तों में इराक की सेना हार गई, इकोनॉमी और ज्यादा गिर गई, आम लोग भूखे मरने लगे। सद्दाम ने फिर भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, शिया और कुर्द विद्रोह को भी कुचल दिया। 2003 में अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के इल्जाम पर इराक पर हमला किया। सद्दाम की सरकार गिर गई, वो छिप गए, लेकिन दिसंबर 2003 में पकड़े गए। उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चला और मौत की सजा मिली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।